दोस्तों कल्पना कीजिए एक ऐसा शहर जो हजारों सालों पहले दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था, जहां रोम से जहाज आते थे, ग्रीस से व्यापारी आते थे, अरब देशों से माल आता था। और ये शहर था हमारे भारत में गुजरात के बेट द्वारका में। एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मई 2026 में ऐसे सबूत खोजे हैं जो पूरी दुनिया को चौंका देंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको वो सारे सबूत दिखाऊंगी जो प्रूव करते हैं कि भारत हजारों साल पहले एक ग्लोबल सुपर पावर था। सबसे पहले जानते हैं कि बेट द्वारका है कहाँ। गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में ओखा बंदरगाह से मात्र 3 किलोमीटर दूर है एक छोटा सा द्वीप बेट द्वारका। हिंदू धर्म में इसे भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान माना जाता है। महाभारत काल में यही वो जगह थी जहां श्री कृष्ण रहते थे। लेकिन दोस्तों ये जगह सिर्फ धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। और यही बात एएसआई की ताज़ा खुदाई ने साबित कर दी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बेट द्वारका के समुद्री तट पर खुदाई शुरू की और जो मिला वो देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। जमीन के नीचे दबा था एक पुराना शहर जो था 2000 से 2500 साल पुराना। एक विशाल किलेबंदी, चारों तरफ से सुरक्षित। अंदर था एक बड़ा मल्टी रूम कॉम्प्लेक्स यानी कमरे, गलियारे, एक पूरी तरह प्लान्ड नगरी। ये कोई साधारण गांव नहीं था दोस्तों, ये एक सुयोजित औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र था। और समुद्र के नीचे वहाँ भी मिले शहरी अवशेष, यानी जो शहर कभी समुद्र की सतह पर था वो आज पानी के नीचे दबा हुआ है। अब आती है सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली बात। खुदाई में मिले ऐसे सबूत जो प्रूव करते हैं कि बेट द्वारका का व्यापार पूरी दुनिया से था। पहला सबूत, रोमन सिक्के और इंताग्लियो। खुदाई में मिले रोमन सिक्के के निशान और रोमन इंताग्लियो। इंताग्लियो वो होता है जो रोमन लोग अपनी अंगूठियों में लगाते हैं, एक तरह की मुहर। सोचिए रोमन साम्राज्य के लोग यहाँ आते थे, यहाँ व्यापार करते थे, ये कितनी बड़ी बात है। दूसरा सबूत मिला एम्फोरा जार। एम्फोरा वो विशेष मिट्टी के बर्तन होते थे जिसमें ग्रीस और रोम से शराब, तेल और मसाले लाए जाते थे। इनका यहाँ मिलना 100% प्रूव करता है कि यूरोप से सीधे जहाज यहाँ आते थे। तीसरा सबूत, टॉर्पेडो जार। ये मध्य पूर्व यानी आज के अरब देशों से आते थे, मतलब अरब व्यापारी भी यहाँ आते थे। चौथा और सबसे जबरदस्त सबूत, पत्थर के लंगर। भारी मात्रा में पत्थर के लंगर मिले हैं। दोस्तों जितने लंगर मिले हैं उससे साफ पता चलता है कि यहाँ एक साथ सैकड़ों जहाज रुकते थे। ये कोई छोटा बंदरगाह नहीं था, ये था दुनिया का एक बड़ा इंटरनेशनल पोर्ट। विदेशी सबूतों के अलावा यहाँ के स्थानीय उद्योग के प्रमाण भी मिले हैं। भारी मात्रा में मिली है शंख की चूड़ियां। इससे पता चलता है कि यहाँ शंख का एक बड़ा उद्योग था। चार्ट ब्लेड और पक्की मिट्टी के बर्तन जो यहाँ के कुशल कारीगरों की निशानी है। तांबे और लोहे की वस्तुएं, यानी यहाँ सिर्फ व्यापार नहीं होता था, यहाँ माल बनता भी था और बिकता भी था। दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। करीब 2000 साल पहले एक ग्रंथ लिखा गया था, पेरिप्लस ऑफ द एथ्रियन सी। ये एक ग्रीक रोमन साइलर्स गाइड थी, समुद्र व्यापारियों के लिए एक गाइड बुक जिसमें सभी बड़े बंदरगाहों का वर्णन था। इस ग्रंथ में एक बंदरगाह का जिक्र था जिसका नाम था बराक, और एएसआई के वैज्ञानिकों का मानना है कि यही बराक और कोई नहीं बल्कि हमारा बेट द्वारका ही था। सोचिए 2000 साल पहले रोमन और ग्रीक साइलर्स अपनी गाइड बुक में हमारे बेट द्वारका का नाम लिखते थे। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि ये एक वर्ल्ड फेमस पोर्ट था। दोस्तों इन सभी सबूतों को जोड़कर देखें तो एक तस्वीर उभरती है। आज से 2000 से 2500 साल पहले जब यूरोप में बहुत सी जगह अभी विकसित भी नहीं हुई थी, उस वक्त बेट द्वारका में एक सुयोजित किलेबंद नगर था, एक विशाल अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह था। रोम, ग्रीस और अरब से व्यापार होता था। शंख, धातु और मिट्टी का उन्नत उद्योग था। सैकड़ों जहाज एक साथ रुकते थे। भारत कभी गरीब या पिछड़ा नहीं था दोस्तों, हम हजारों सालों से एक महान सभ्यता रहे हैं। एएसआई की ये खुदाई उसी गौरवशाली इतिहास का एक और अध्याय खोल रही है। ये खुदाई अभी जारी है, आने वाले समय में और भी चौंकाने वाले सबूत सामने आ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको भारत के इस गौरवशाली इतिहास की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही हर जरूरी और सच्ची जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट्स में बताएं, क्या आप पहले जानते थे कि बेट द्वारका इतना महान बंदरगाह था?